नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में हम करेंगे विश्लेषण वसुंधरा राजे का जो भाषण हुआ है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के पदभार ग्रहण में। उस भाषण के कई सियासी मायने हैं। जी हाँ, वसुंधरा राजे ने इस भाषण के माध्यम से एक बार फिर से अपनी खासी धमक की उपस्थिति करवाई है और बिना लाग लपेट के सीधे सीधे अपने विरोधियों पर निशाना साध दिया है। वसुंधरा राजे ने जो भाषण दिया वास्तव में वो सुनने लायक भाषण था और उसकी एक एक बात कहीं ना कहीं अपने विरोधियों को समझाने के लिए थी। एक अलग तेवर था उस भाषण में, एक अलग धमक थी। वसुंधरा राजे ने कहा कि मदन राठौड़ प्रदेश अध्यक्ष हो गए हैं, उनको सबको साथ लेकर चलना है। लेकिन सबको साथ लेकर चलने का काम आसान काम नहीं है और कई लोग इसमें फेल भी हुए हैं। आखिर कौन लोग हैं जो इस काम में फेल हुए हैं, ये है महत्वपूर्ण बात। आखिर वसुंधरा राजे किन लोगों पर निशाना साध रही थी? क्या वसुंधरा राजे सतीश पूनिया पर निशाना साध रही थी? क्या वसुंधरा राजे सीपी जोशी पर निशाना साध रही थी? क्या वसुंधरा राजे इस भाषण के माध्यम से केंद्रीय नेतृत्व को एक बार फिर से चुनौती देने की कोशिश कर रही हैं? वसुंधरा राजे केवल यहीं नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि जब आपको कुछ मिल जाता है तो सामान्यतः तीन चीज़ों का अहंकार होता है, पद, मद और कद। ये तीन शब्दों का बड़ा ही सुंदर तरीके से उन्होंने उपयोग किया। वसुंधरा राजे ने अपने भाषण में कहा कि राजनीतिक जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लगा ऐसे कि जैसे अपनी कहानी बयां कर रही हों। लगातार 2 दशक तक राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करने वाली वसुंधरा राजे 2 बार मुख्यमंत्री भी रही हैं। 2003 से 8 और 2013 से 18 का उनका मुख्यमंत्रित्व का जो काल था वो भी सबको याद है। तो उन्होंने कहा कि राजनीतिक जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन इस दौरान यदि आपको पद का मद हो गया तो आपका कद छोटा पड़ जाएगा। लेकिन आप जिस तरीके से काम करते हैं उस तरीके से आपका कद स्थायी रहता है। वसुंधरा राजे ने यह भी कहा कि उन्हें जनता का भरपूर स्नेह और प्यार मिला है और यही वास्तव में एक प्रकार से उनका कहना था कि यही उनका कद है। पद का मद यदि हो गया तो कद निश्चित रूप से छोटा होने लगता है। निशाना कहाँ था वसुंधरा राजे का? लेकिन इस सबको यदि आप देखेंगे तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की जो पिछले 3-4 वर्ष की राजनीति थी, जिस दौरान डॉक्टर सतीश पूनिया भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे और उसके बाद में सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष बने, ये जो खासा ये समय निकला, ये वसुंधरा राजे के लिए कोई बहुत अनुकूल समय नहीं था। और ये जो छटपटाहट थी, यहाँ से उस प्रकार का सामंजस्य नहीं दिख रहा था और दिल्ली दरबार में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। नरेंद्र मोदी, अमित शाह के साथ में उनके रिश्ते कोई बहुत अच्छे नहीं थे। तो ये जो छटपटाहट थी वो दिख रही थी आज वसुंधरा राजे के भाषण में। लेकिन एक मज़ेदार बात यह भी थी कि उन्होंने जब ये सारी बात कही और उसके बाद में आखिर में जब प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जब बोलने के लिए आए और उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे ने उन्हें जो गुरु मंत्र दिया है, शब्द पर ध्यान देने की आवश्यकता है, उन्होंने जो गुरु मंत्र दिया है उसकी पालना करेंगे, सबको साथ लेकर चलने का काम करेंगे। दर्शकों को यहाँ यह बताना भी जरूरी हो जाता है कि ये वही मदन राठौड़ हैं जो 2 बार विधायक रहे हैं पाली जिले के सुमेरपुर से और 2013 से 18 का जो भारतीय जनता पार्टी का शासन था, जिस दौर में वसुंधरा राजे प्रदेश की मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उस दौर में मदन राठौड़ उप मुख्य सचेतक हुआ करते थे। किसने बनाया? वसुंधरा राजे ने। तो मदन राठौड़ यदि प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं तो निश्चित रूप से वसुंधरा राजे का प्रसन्न होना लाजमी है। और जब वे प्रसन्न हुई, मदन राठौड़ के पदभार ग्रहण के कार्यक्रम में पहुंची, तो उन्होंने अपने दिल की बात बड़ी बेबाकी से रख दी। पद, कद और मद की जो बात उन्होंने कही, निश्चित रूप से समझ में आ रहा था कि इस भाषण के गहरे निहितार्थ हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि
विधानसभा चुनाव के बाद में जिस तरीके से वसुंधरा राजे को पार्टी ने साइड में किया, हाशिए पर धकेला और भजनलाल शर्मा प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद लोकसभा चुनाव में भी वसुंधरा राजे की कोई सक्रियता नज़र नहीं आई। एक प्रकार से नेपथ्य में वो चली गई थी, लेकिन पदभार ग्रहण के कार्यक्रम में उनका आना और फिर इस प्रकार का राजनीतिक भाषण देना प्रदेश में नए सियासी समीकरणों को हो सकता है जन्म देने वाला हो सकता है कि अब जब तक मदन राठौड़ प्रदेश अध्यक्ष रहें, वसुंधरा राजे फिर से मुख्य धारा में आती हुई दिखाई दें। हो सकता है कि वसुंधरा राजे के गुट के जो लोग थे उनको अब संगठन में पुनः तरजीह मिलने लगे। हो सकता है कि अब मदन राठौड़ और वसुंधरा राजे मिलकर राजस्थान भाजपा को चलाने वाले हों। बहरहाल क्या स्थितियां बनती हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन वसुंधरा राजे का इस पदभार ग्रहण में आना अपने आप में बहुत से संकेत देता है, क्योंकि कई सारे कार्यक्रम इस दौरान ऐसे भी देखे गए हैं विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक कि जिनमें अनेक केंद्रीय नेताओं का आना हुआ राजस्थान में, लेकिन वसुंधरा वहां से गायब रही। वसुंधरा न मंच पर दिखी न मैदान में, लेकिन मदन राठौड़ के पदभार ग्रहण के कार्यक्रम में उनका आना, सियासी भाषण देना, उनकी बॉडी लैंग्वेज और फिर अपने पार्टी के भीतर ही कुछ लोगों के लिए ये कहना कि कई लोग सबको साथ लेकर चलने में फेल हुए हैं, ये बेबाकी अपने आप में बहुत कुछ बताती है। आपका क्या कहना है इस विषय पर कि वसुंधरा की क्या वापसी हो रही है? क्या मदन राठौड़ के बहाने वसुंधरा राजे संगठन को चलाने वाली हैं, या फिर वसुंधरा राजे ने फिर से दहाड़ लगा दी है कि अब वे चुप बैठने वाली नहीं है? क्या कहना है आपका? कमेंट करके हमें अवश्य अवगत करवाएं। और इस समय भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में बदलते राजनीतिक समीकरणों पर अपनी राय से भी हमें अवगत करवाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।